कल्पना कीजिए, एक शांत सुबह, हवा में हल्की धूप, लोग अपने काम में व्यस्त, और अचानक आसमान में एक तेज रोशनी। पल भर में सब कुछ बदल जाता है। जगह जगह विस्फोट, धुआं, आग और चीखें। पूरी मानव सभ्यता के जीवन पल भर में विनाश। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा, 9 अगस्त 1945 नागासाकी। 2 दिन जब दुनिया ने प्रलय देखी। क्या आप तैयार हैं उस कहानी के लिए जो इतिहास की सबसे भयावह सुबह को आपके सामने लाएंगे? Now I am become death, the destroyer of worlds. वर्ल्ड वॉर 2 का अंत करीब था। यूरोप जर्मनी ने 1945 में ही आत्मसमर्पण कर दिया था। With the surrender of Nazi Germany on the 8th of May 1945. लेकिन जापान हार मानने से इनकार कर रहा था। अमेरिका ने जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की, which specifies the unconditional surrender of Japan. जिसे जापान ने ठुकरा दिया। वॉर में लाखों सोल्जर्स और सिटीजन्स की जानें जा चुकी थी। इस स्थिति में अमेरिका ने एक नया अत्यंत शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल करने का निर्णय लेता है। We shall completely destroy Japan's power to make war. अमेरिका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट ये पहला साइंटिफिक प्रोजेक्ट था जिन्होंने परमाणु बम का निर्माण किया। 2 बम तैयार किए गए, लिटिल बॉय यूरेनियम 235 और फैट मैन प्लूटोनियम 239। जापानियों का इतना आतंक बढ़ गया था, कई देश पर कब्जा कर चुके थे। जापान ने कोरिया पर कब्जा कर रखा था। लोगों को जबरन मजदूर बनाया गया। फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार, जापान, इन देशों पर भी कब्जा कर रखा था। स्थानीय आदमी को मजबूरन श्रम में लगवाया गया। वॉर क्राइम, मर्डर्स, रेप और टॉर्चर किए गए। जापान में एक महाराजा थे, हिरोहितो नाम का। वहाँ के लोग उसे भगवान की तरह मानते थे और जो भी वह कहते थे लोग आंख बंद कर विश्वास करते थे। अगर नहीं करते हो तो तुम देश के अगेंस्ट हो। वहाँ के लोगों को भारी तरीकों से ब्रेन वॉश करते थे, मतलब उसी का राज चलता था। वो जो कहते थे वही करते थे लोग। जापान को डर था कहीं न कहीं अमेरिका से, कहीं अमेरिका ने हमसे भिड़ जाए। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों न हम अमेरिका पे चुपके से हमला कर दिया जाए और सारे मिलिट्री पावर जहाज को उड़ा डालेंगे। और ऐसा ही किया। 7 दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर बेस पर अचानक अटैक करता है। फिर जाके एकदम से फिलीपींस पे कब्जा कर लेता है। यूएसए के कई सोल्जर्स, सिटीजन्स की जानें जा चुकी थी। अब अमेरिका साफ कह देता है अब वो भी इस वॉर में आ रहा है। The American people in their righteous might will win through to absolute victory. ऐसा देख इटली, जर्मनी भी शामिल हो जाता है। फिर 1943 तक इटली सरेंडर कर देता है। The unconditional surrender of the Italian nation. इसके बाद ब्रिटेन और चीन भी जापान के खिलाफ जंग छेड़ देता है। 1945 को हिटलर सुसाइड कर लेता है, अपने आप गोली मारकर। Adolf Hitler's suicide and That Hitler is dead. Adolf Hitler took his own life in an underground bunker as Soviet troops closed in on Berlin. उसके बाद जर्मनी भी सरेंडर कर देता है। हिटलर के बारे में एक सेपरेट वीडियो आएगा और टॉपिक पर वापस आए तो, लेकिन जापान अभी तक सरेंडर नहीं करता है और दिन ब दिन उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा था। 6 अगस्त 1945 सुबह 8 बजे बोइंग B-29 बॉम्बर विमान ने हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय गिराया। पल भर में लगभग 70% हिस्सा तबाह हो गया। विस्फोट की ऊर्जा लगभग 15,000 टन TNT के बराबर थी। कुछ ही सेकंड में 70 से 80 हजार लोगों की मौत हो चुकी थी और यह संख्या बढ़ता ही गया। जिनका जीवन समान था पल भर में राख हो गए। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, कोई सुरक्षित नहीं था। शहर का दृश्य भयावह था, आग, धुआं और मलबे में दबे सब। यह पहला परमाणु हमला था जो युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। शहर की मिट्टी, पानी और हवा रेडियो एक्टिव रेडिएशन से दूषित हो गई थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या। 9 अगस्त सुबह 11 बजे यानी 3 दिन बाद एक और बोइंग B-29 विमान नागासाकी पर फैटमैन गिराता है। इस बम की शक्ति 21,000 टन TNT के बराबर थी। बम गिरने से
40,000 लोग तुरंत या थोड़ी देर में मारे गए। कुल मिलाकर लाखों से ज्यादा लोग मारे गए। ब्लास्ट से गर्मी, आग और रेडिएशन के गंभीर असर से मर चुके थे और जो बच गए इन लोगों को जलन, कैंसर और कई बीमारियों का सामना करना पड़ा। कई पीढ़ियां प्रभावित रही और उनका जीवन सदियों तक प्रभावित रहा। शहर का लगभग 40% हिस्सा तबाह हो गया। नागासाकी का विस्फोट हिरोशिमा के मुकाबले छोटा था, लेकिन तबाही अत्यंत भयावह थी। यह दूसरा और अंतिम परमाणु हमला था जो युद्ध में इस्तेमाल हुआ। अस्पताल, स्कूल, घर और राहत और भोजन की कमी, बीमारी, देश पूरी तरह से थक चुका था और जनता मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुकी थी। इसलिए जापानीज एम्पायर हिरोहितो ने रेडियो पर घोषणा की और सितंबर 1945 को औपचारिक रूप से सरेंडर किया। It is the first time the audio of the 4.5-minute speech has been released digitally. It was broadcast on August 15th, 1945, announcing Japan's surrender. यही वर्ल्ड वॉर 2 का अंत माना जाता है। अमेरिका सेना ने युद्ध के बाद जापान में सहायता और प्रशासन लागू किया। हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह से निर्मित किया गया। हॉस्पिटल, स्कूल और उद्योग फिर से खड़ा किया गया। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों को पीस मेमोरियल पार्क, एटॉमिक बॉम्ब डैम और शांति दिवस समारोह के माध्यम से यह संदेश फैलाते हैं कि युद्ध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। 6 और 9 अगस्त की सुबह ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हिरोशिमा और नागासाकी हमें सिखाया कि युद्ध में कोई विजेता नहीं। दोस्तों, अगली वीडियो में समझेंगे आखिर यह सब शुरू क्यों हुआ और वर्ल्ड वॉर 1 कैसे हुआ और आते आते वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ। इस पूरी कहानी को समझेंगे और कौन कौन से देश शामिल हुए थे इनमें। अब बैक टू बैक तो नहीं आ सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। तब तक यहाँ क्लिक करके ये वाला वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।